हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। आइए जानते हैं आज के दिन का विशेष उपाय। आप सभी लोग मात्र शिवलिंग पर से आपको यह एक वस्तु 7 बार घुमा करके अपने घर में अपने पास में रख लेना है। इस एक विशेष धागे को पूज्य गुरुजी ने कहा है, जीवन में आपके घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं रहेगी, धन धान्य की वृद्धि होती रहेगी और जितने भी संसार में सांसारिक और आपके पारिवारिक सुख होते हैं वह सारे के सारे भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ आपके जीवन में मिलता रहेगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके एक बार, केवल एक बार करने वाला यह महा उपाय आप सभी लोगों को कल के दिन जरूर करना है। तो ध्यान से सुनिएगा, इस उपाय को ध्यान से सुन करके समझने की कोशिश जरूर करिएगा। देखिए, इस पूरे वीडियो में हम आपको कुछ विशेष उपाय बताएंगे जो कि आपकी अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। परंतु उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना है, जो लोग पहली बार आए हैं वह सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवाधिदेव महादेव का एक बहुत सुंदर सा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको शिवलिंग पर से 7 बार घुमा करके यह उपाय करना है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि अगर आपके घर में धन, पैसे, रुपए को लेकर के, धन को लेकर के समस्याएं काफी ज्यादा विकट हो जाएं, आपको लगे माता लक्ष्मी आपसे रूठ गई हैं, आपके जीवन में कर्ज लेने की नौबत बनती जा रही है, आपका व्यापार आपकी फैक्ट्री में या आपकी दुकान में जो बिल्कुल भी नहीं चल रही है, ना ही धन को लेकर के, अगर आपके घर में किसी भी तरीके की इस प्रकार की कोई समस्या है, कर्ज को लेकर के, घर में धन की आवक रुक जाने संबंधी समस्याओं में यही प्रमाण होता है कि आपके घर में माता लक्ष्मी जी रूठी हुई हैं। उनके लिए आपको यह एक छोटा सा उपाय करना है। करना कैसे है और किस दिन करना है, किस समय करना है, बहुत अच्छे से बताऊंगा दोस्तों। देखिएगा, आपको इस तरीके से लेना है। एक मौली धागा या कलावा आपके घर में बहुत ही आसानी से मौली धागा या कलावा मिल जाता है, केवल वही लेना है, थोड़ा सा लेना है। अभी अब आपको पता चल जाएगा कितना लेना है, तो ध्यान से सुनिएगा। अब आपको लेना है थोड़ी सी केसर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप जो केसर लेंगे 2 से 4 कलियां केसर की लेना है और आपने लेना है गाय का कच्चा दूध। उस गाय के कच्चे दूध के अंदर आपको इन 2 से 4 कलियों की केसर को डाल देना है। थोड़ी देर बाद में दूध थोड़ा सा पीला पीला हो जाएगा और यह जो आपने मौली धागा लिया है, कलावा लिया है, इसे आपको 2 फीट के आसपास ले लेना है। इसे लेकर के आपको इसी वाली कटोरी के अंदर, यानी जिस केसर के अंदर आपने दूध डाल के रखे है, उसी कटोरी के अंदर आपको ले लेना है। साथ में लेना है 1 लीटर शुद्ध जल, अपने घर का लेना है और इसे लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। अब आपको शिवलिंग के पास पहुंच करके पूज्य गुरुदेव जी ने बताया है कि जब भी आप यहाँ पर जाएं तो कोशिश करें कि प्रदोष काल होता है उससे पहले इस उपाय को करने के लिए जाइएगा। जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचेंगे, आपको करना क्या है, आपको अपनी पूजा पाठ अर्चना जो भी करना है कर लीजिएगा। करने के पश्चात आपने जो 1 लोटा जल लिया है ना, उस 1 लोटे जल को सबसे पहले भगवान शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, और जल समर्पित कर देने के बाद आपने जो मौली धागा लिया है, मौली धागा जो कलावा लिया है, जो आपने केसर के दूध में भिगोया हुआ है ना, उसे क्या करना है, महादेव के शिवलिंग के चारों तरफ आपको घड़ी की सुई की दिशा में इस तरीके से आपको 7 बार लपेट देना है। बस इतना बड़ा आपको धागा चाहिए जो शिवलिंग पर 7 बार लिपट जाए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 7 बार धागे को इसी प्रकार लिपटा देना है। आपको एकदम यहाँ से आपको टाइट, मतलब शिवलिंग के ऊपर टाइट धागे से, टाइट धागे करके उस मौली धागे को आपने 7 बार शिवलिंग के ऊपर लपेट देना है।
और बाबा से विनती करना है, अपनी मनोकामना बोलनी है। आपके घर में धन को लेकर जो समस्याएं चल रही हैं, बाबा मेरे कभी भी जीवन में धन की समस्या ना आए, कर्ज ना बढ़े, अपनी कामना कह करके प्रणाम करते हुए इस धागे को आपको ऊपर से ऐसे का ऐसा ही लिपटा का लिपटा ही आपको निकाल लेना है। निकाल करके अपने घर पर लेकर के आना है और कोई सा भी एक पीला कपड़ा लेना है जो कि सूती वस्त्र होना चाहिए। पीला कपड़ा आपने ले लेना है, उसके अंदर आप उस धागे को रख देना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसका क्या बना लेना है, आपको एक पोटली बना लेना है। अब इसे उठा करके आपको अपने घर में जहाँ पर भी आप धन रखने का स्थान होता है, तिजोरी होता है या जो गल्ला होता है, आप अपने घर में से कोई काम करते हैं या आपके ऑफिस में या आपके व्यापार स्थल में, इस पोटली को हमेशा के लिए रखे रहने देना है। पूज्य गुरु जी ने कहा केवल इस एक धागे के मात्र से माता लक्ष्मी जी का आगमन सदैव आपके घर में रहेगा। इसी वाले उपाय को किसी भी एकादशी के दिन या गुरुवार के दिन जब किया जाता है ना, तब यहाँ पर कलावे की जगह जो सफेद कलर का सूती धागा होता है ना, वो लिया जाता है। कच्चा धागा जो होता है जिसे सूत कहा जाता है ना, वो लिया जाता है। इस वाले उपाय को आप किसी भी एकादशी के दिन, प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, पंचमी के दिन, इस तरीके से नवमी के दिन भी इस तरीके से आप कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। जो ये दूसरा वाला उपाय है, यह होगा आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा, बड़ी से बड़ी कामना की पूर्ति के लिए। अगर कोई विशेष मनोकामना है ना, तो उस कामना की पूर्ति के लिए इस उपाय को किया जाता है। इसे किस दिन करना है, जो विशेष तिथि पड़े, चाहे अष्टमी पड़े, नवमी पड़े, एकादशी पड़े, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा पड़े, इस अवसर पर इस उपाय को जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरु जी ने कहा है आपको लेना है केवल 2 बेलपत्र लेना है और इसी के साथ में लेना है आपको एक 7 लाल फूल लेना है। चाहे फूल गुड़हल का ले लीजिए, चाहे कमल का ले लीजिए और चाहे गुलाब का ले लीजिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, केतकी का फूल भूल करके भी मत लेना है। केतकी का फूल कैसा होता है तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कई बार में हमने आपको बताया है, बीच में थोड़ा सा पीला होता है। केतकी के फूल महादेव के ऊपर कभी भी समर्पित नहीं किया जाता है। भूलवश भी समर्पित करते हैं तो 1000 गौ हत्याओं का पाप लगता है। ठीक है, तो इसके अलावा जो सफेद फूल मिल जाए, जैसे मैंने आपको बताया है कि सफेद फूल हमेशा भगवान भोलेनाथ के ऊपर अवश्य चढ़ाना चाहिए। 7 सफेद फूल ले लीजिए, 7 लाल फूल ले लीजिए, 2 बिल्वपत्र ले लीजिए, साथ में 1 लोटा शुद्ध जल ले लीजिए। घर का जल होना चाहिए, तांबे का लोटा होना चाहिए। जो पूजा पाठ की आपकी सामग्री होती है वो अवश्य ले लीजिएगा। साथ में आपको एक दीपक तैयार कर लेना है। अब अगर आपके घर में कहीं पर भी बिल्वपत्र का पेड़ है तो आप वहाँ पर इस उपाय को कर सकते हैं। चाहे किसी गमले में ही क्यों ना हो, चाहे छोटा सा पौधा हो, वहाँ पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपके घर में, बाहर में कहीं पर भी है बिल्वपत्र का पेड़, तो आपको बिल्वपत्र के वृक्ष के नीचे की जो मिट्टी है ना, उस मिट्टी से आपको एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना है। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो एक बिल्वपत्र आपको इसके नीचे रखना है, इस तरीके से रखना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। बिल्वपत्र आपको एक नीचे की तरफ रखना है और इसके ऊपर आपको शिवलिंग का निर्माण करना है। ठीक है, जब ये पूरा शिवलिंग का निर्माण हो जाए, जरूरी नहीं कि आप इस तरीके से ही जलाधारी बनाएं या आप केवल लिंगनुमा आकृति इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। गुरु जी ने बताया है कि एक लिंग की आकृति आपको बनानी है। लिंग की आकृति बनाने के पश्चात आपको यहीं पर एक दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक जो आपने प्रज्वलित करना है वो आपको गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक आप लेकर के आए हैं, प्रज्वलित करना है। वही दीपक आपको यहाँ पर धूप दीप चंदन से, दूध दही घी से, जैसे भी आप इनका पूजन करना है, अभिषेक करना है। वो करने के पश्चात आपको क्या करना है, एक बिल्वपत्र जो आपने लिया है, उस एक बिल्वपत्र को अपने नाम और गोत्र बोल करके भोलेनाथ के पार्थिव शिवलिंग के ठीक ऊपर ही आपको समर्पित कर देना है। इस तरीके से समर्पित करना है। ध्यान से देखिएगा, डंडी इस तरफ में हो। ठीक है, इस तरीके से समर्पित कर देने के पश्चात
7 सफेद फूल आपने लिए हैं। उन 7 सफेद फूलों को अपने दोनों हाथों में लेकर के और अपने हृदय की बात कामना कह करके भोलेनाथ के शिवलिंग पर आपको एक एक करके समर्पित कर देना है। सभी के सभी फूलों को, और जो आपने 7 लाल फूल लिए हैं वो लाल फूल आपको कटी भाग के चारों तरफ अपनी कामना कह करके यहाँ पर इस तरीके से लगा देना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जो विशेष स्थिति पड़े उस विशेष स्थिति के दिन केवल एक बार कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा 3 महीना मेरा बाबा आपकी कामना जरूर पूरी करेगा। पूज्य गुरु जी का अद्भुत और बहुत ही रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। आइए बात करते हैं आज की वीडियो का आखिरी और बहुत ही शानदार उपाय के विषय में। अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, जिस कार्य में हाथ डाल रहे हैं सफलता ही नहीं मिल रही है, बहुत कष्ट में है, आपका जीवन बीत रहा है, तब एक काम छोटा सा करके आ जाना है, जो कि आपको मंगलवार का दिन पड़े तभी करना है। आपको 21 लेनी है लौंग। कितनी लेनी है? 21 लौंग लेनी है, जिसके ऊपर फूल भी होना चाहिए। साथ ही आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। घर का तांबे का कलश और घर का जल, इन दोनों को लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है। शिवलिंग के पास यहाँ पहुंच करके उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है वह भोलेनाथ के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना है। किनके नाम से? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। उसके पश्चात आपने दाहिने हाथ में आपको लेनी होगी 21 लौंग। जो आपने ली है 21 लौंग को ले लेना है। अपने सिर के ऊपर से, ध्यान रखिएगा, सिर के ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में इस तरीके से घुमाना है। अपने ही हाथों से कितनी बार? 21 बार आपको इसे उतारा कर लेना। और 21 बार उतारा करने के पश्चात अवधूतेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए इन सभी 21 लौंगों को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर शीर्ष पर आपको समर्पित कर देना है। पूज्य गुरु जी ने कहा इसके बाद आपकी जो किस्मत है, जो बंद पड़ी है, उसका खुलना प्रारंभ हो जाएगा। और इस उपाय को करने के बाद आपको बहुत जल्दी प्रभाव देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।